हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चला रखा है, उसमें मैं एक पोर्शन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। तो आज मैं आपको पहले बताता हूँ टुडेज स्पेशल, जो आज या एक दो दिन में आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टुडेज स्पेशल की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक स्पेशल किसान पार्सल ट्रेन चली है। पार्सल का मतलब हो गया कि क्या कैरी करेगी, ये गुड्स कैरी करेगी, सामान कैरी करेगी। तो पहला इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम चली है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्या कह सकते हैं हम, दूसरी तरफ इसका नाम क्या कह सकते हैं हम, किसान स्पेशल ट्रेन। अब इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेन कहां से कहां तक चली है। पहला क्वेश्चन तो यही है, कहां से कहां तक चली है। तो ये चली है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में भी कहां से, महाराष्ट्र से चली है ये देवियली से। कहां से? देवियली। महाराष्ट्र के देवियली से चली है ये बिहार के लिए, और बिहार में कहां? बिहार में दानापुर। तो ये डिस्टेंस लगभग 1513 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, जिसे 32 आवर्स में तय करेगी। और ये क्या कैरी करेगी, क्या पार्सल, क्या सामान कैरी करेगी? तो ये कैरी करेगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या कैरी करेगी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारी पहली न्यूज है आज टुडेज स्पेशल की। फर्स्ट टाइम स्पेशल किसान पार्सल ट्रेन चल रही है, महाराष्ट्र के देवियली से चल रही है, बिहार के दानापुर जा रही है। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आपका 1513 किलोमीटर, जो ये कितने टाइम में कवर करेगी? 32 आवर्स में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, जनरल अवेयरनेस क्या है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। पहले हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर। कौन है इस वक्त रेलवे मिनिस्टर? पीयूष गोयल। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कौन है रेलवे मिनिस्टर? पीयूष गोयल। और दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट इसमें रिलेटेड है या दोनों का रोल है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है इस वक्त? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आपके नरेंद्र तोमर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का नाम याद रखना है, कहां से कहां तक चली है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डिस्टेंस भी ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई न्यूज, ये पहले ही है टुडेज स्पेशल की। अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है आपकी कहां से? वो आ रही है एक ऐप से। एक ऐप लॉन्च हुआ है, उस ऐप का नाम है ई ज्ञान मित्र। ई ज्ञान मित्र। जैसे आपको लग रहा है, ये आजकल दिख रहा भी होगा कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। और ज्यादा बनाने का कारण जो है वो कोविड की वजह से जो स्कूलिंग बंद हो गई है। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन ऐप है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन ऐप तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये 2 यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया गया है, एक तो दादर एंड नागर हवेली, और दूसरी इसमें यूनियन टेरिटरी जो इन्वॉल्व है वो है आपकी दमन एंड दीव। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये क्या बनाया है उन्होंने? एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बनाया है, ये कह सकते हैं। उसको नाम दिया है उन्होंने ई ज्ञान मित्र ऐप। और ये किसके लिए है? 2 यूनियन टेरिटरी के लिए, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी टुडेज स्पेशल की। अगली न्यूज जो हमारी आ रही है वो आ रही है हमारी आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आजकल आपको दिख ही रहा होगा ऑनलाइन पेमेंट का जमाना चल रहा है, या ये कह सकते हैं कोविड की वजह से ऑनलाइन पेमेंट की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो उसकी कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट से कंप्लेन भी बहुत आ जाती है कई बार, तो उसकी कंप्लेन के लिए उन्होंने क्या बनाया है? एक ऐप बनाया है, या ये कह सकते हैं एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिसको नाम दिया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। मतलब अब आपकी जो किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये आरबीआई का ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। अब ये जो है ये किसके लिए? केवल बैंकिंग फील्ड के लिए? क्या बैंक्स के लिए है ये? नहीं, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों के लिए, ऑनलाइन पेमेंट में दोनों के लिए ये पोर्टल ओपन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। और इस वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन है? जैसे सबको पता होगा आरबीआई के गवर्नर कौन है इस वक्त? शक्तिकांता दास। नाम याद रखना है आपको,
आरबीआई गवर्नर का, ये हो गया इसका जनरल अवेयरनेस। कौन है? शक्तिकांता दास। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जैसे हम करंट अफेयर्स किस महीने की कर रहे थे या किस मंथ की करंट अफेयर्स चल रही थी हमारी चल रही थी जनवरी की करंट अफेयर्स। उसको आगे लेके चलते हैं अपनी जनवरी वाली करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये तो टुडेज स्पेशल हो गया। अब हो गया जनवरी की करंट अफेयर्स में मैं पहली न्यूज जो आज दे रहा हूं वो आ रही है आपकी माइक्रोसॉफ्ट से। तो ये इंटरनेशनल न्यूज हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, सबको पता है, चेयरमैन इसके बिल गेट्स हैं। ये कंपनी क्या कह रही है? ये कह रही है कि वो कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे। कार्बन नेगेटिव उन्होंने कब तक प्रॉमिस किया है? कब तक वो कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे? उन्होंने कहा है हम 2030 तक कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे। कार्बन नेगेटिव का मतलब जो कार्बन का एक तरह से आप क्या करते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इतने ज्यादा गैजेट इस्तेमाल होने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए खराब होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो कार्बन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2030 तक वो क्या हो जाएंगे? वो कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे। अब आपको जो ध्यान रखना है वो इस वक्त सीईओ, ये जनरल अवेयरनेस हुआ, सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो एक इंडियन मूल के आदमी हैं, तो उनका नाम याद रखना आपके लिए जरूरी है। नाम है सत्य नडेला। और मैंने बताया चेयरमैन कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है वो है आपके बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। और माइक्रोसॉफ्ट करती क्या है? तो सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज जो आ रही है वो एक फेस्टिवल से आ रही है। वो फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, क्या है वो फेस्टिवल, वहां से वो न्यूज आ रही है। तो न्यूज ये है कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल कहां पर मनाया जा रहा है। पहली न्यूज ये आ रही है, कहां पर मनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल आपका मनाया जा रहा है कोलकाता में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, है ना? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और ये कितनी बार मनाया चुके हैं? ये तो ये 9th है। इस बार जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो कौन सा था? 9th था। तो आपको ध्यान रखना है 9th चिल्ड्रन फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता को हम क्या कहते हैं? हम इसकी जरूरी जनरल अवेयरनेस जोड़ लेते हैं इसके साथ। कोलकाता हम कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय। जॉय, सिटी ऑफ जॉय, खुशियों का शहर। दूसरा सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज हो गई। ये दो न्यूज किससे रिलेटेड है? ये न्यूज रिलेटेड है आपकी वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। वहां क्या मनाया जा रहा है? 9th चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहां पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। और बंगाल को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ पैलेसेस। अब वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ममता बनर्जी? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो एक लौती, शी इज द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, वेस्ट बंगाल की है, लेकिन एक लौती महिला मुख्यमंत्री है किसी राज्य में। अब कोई और महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनकी पार्टी इंपॉर्टेंट है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका नाम क्या है? इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो इनकी पार्टी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर करते चल रहे हैं जिससे आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आगे जनवरी का भी कर रहे हैं और टुडेज स्पेशल में मैं आपको एक दो दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज भी दे रहा हूं। अगली जनवरी से जो न्यूज आई थी वो थी एएआई प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौन बने हैं एएआई के प्रेसिडेंट? एएआई क्या है? पहले आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तीरंदाजी कहते हैं हिंदी में से, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एक एसोसिएशन है, जो बॉडी है, जो काम करती है आपकी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है अर्जुन मुंडा। कौन है इसके नए प्रेसिडेंट? इसके नए प्रेसिडेंट है आपके अर्जुन मुंडा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज कर रहे हैं हम पहले सारी कवर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन मुंडा।
क्या अर्जुन मुंडा कहां से बिलोंग करते हैं? वैसे तो झारखंड से बिलोंग करते हैं अर्जुन मुंडा, और इस वक्त यूनियन मिनिस्टर है किसके? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर्स, ट्राइब्स जो होती हैं उसके यूनियन मिनिस्टर भी हैं, और इस वक्त क्या है ये आपके आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे जनवरी मंथ में। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। अगली न्यूज आ रही है एक अवार्ड से। अवार्ड है जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड। क्या नाम है अवार्ड का? क्रिस्टल अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो ये एक भारतीय को दिया गया है। ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। किसको दिया गया है? दीपिका पादुकोण। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये किसी तरह का फिल्म फेयर या इस फील्ड का अवार्ड है नहीं, ये दिया जाता है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसने दिया है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। और किसको दिया है? दीपिका पादुकोण को दिया है। किस चीज के लिए दिया है? किस फील्ड में दिया है? तो इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। मतलब जो लोग मशहूर लोग, ये कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो किसी फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो इन्होंने किस फील्ड में काम किया है? मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम किया है। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड का नाम है क्रिस्टल अवार्ड। दिया किसको गया? दीपिका पादुकोण। दिया किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। किस काम के लिए दिया है? तो दिया है मेंटल हेल्थ के लिए। अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी जो अगली न्यूज है वो है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम लेडी थर्ड अंपायर इन क्रिकेट। पहली बार कोई महिला क्रिकेट में थर्ड अंपायर बनाई गई है, और महिला का नाम है जैकुलीन विलियम्स। तो आपको नाम याद रखना है पहला, जैकुलीन विलियम्स। तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये किस कंट्री से आती हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से आती हैं। तो पहली महिला है, तो ये आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं वही न्यूज करा रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है सॉरी, वो मैं पहले कवर करके चल रहा हूं, जिससे आपका पोर्शन जो इंपॉर्टेंट न्यूज वाला है वो पहले कवर हो जाए। अब हम बात करते हैं, हमने टुडेज स्पेशल की भी बात कर ली, जनवरी का करंट अफेयर्स कवर कर लिया। आज का एक्स्ट्रा स्पेशल में वो चीज जो मुझे कंफर्म लगती है, क्वेश्चन आता ही है, जिसे आप मिसलेनियस जीएस कहते हो, उसे मैं एक्स्ट्रा स्पेशल में कवर कर रहा हूं। आज मैं जो कवर कर रहा हूं वो है आपकी डांस फॉर्म। क्या कवर कर रहा हूं आज मैं? डांस फॉर्म। हर स्टेट में एक अपनी स्पेशल डांस फॉर्म है, हाँ है, कहीं कहीं कंबाइंड भी है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं डांस फॉर्म की। तो पहले हम बात करते हैं आसाम की। किसकी बात करते हैं? आसाम की। आसाम की जो दो डांस फॉर्म आती है, वो एक आती है बिहू और दूसरी है सत्रिया। दूसरी डांस फॉर्म क्या है आसाम की? सत्रिया। तो ये दोनों डांस फॉर्म कहां से बिलोंग करती हैं? ये दोनों की दोनों आसाम की डांस फॉर्म है। एक है बिहू बेसिकली एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, और सत्रिया जो डांस फॉर्म ही है, लेकिन बिहू भी एक डांस फॉर्म की तरह कंसीडर की जाती है। तो दो डांस फॉर्म हो गई, तो बिहू एक सत्रिया। ये किससे है? आसाम से। दूसरी बात करते हैं आपकी केरला की। केरला की दो डांस फॉर्म है, एक है आपकी कथकली। कौन सी डांस फॉर्म है? कथकली। और दूसरी डांस फॉर्म है जो केरला से बिलोंग करती है, वो है मोहिनीपट्टम। क्या है? मोहिनीपट्टम। तो ये ध्यान रखनी है आपने, ये दोनों डांस फॉर्म कहाँ की है? केरला की है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, ये हो गया साउथ इंडिया का स्टेट। अगली बात करते हैं आपकी कर्नाटका की। कर्नाटका की डांस फॉर्म क्या है? तो कर्नाटका की जो डांस फॉर्म है उसका नाम है यक्षगाना। क्या नाम है? यक्षगाना। यक्षगाना कहाँ की डांस फॉर्म है? ये कर्नाटका की डांस फॉर्म है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की जो डांस फॉर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारतनाट्यम। क्या नाम है? भारतनाट्यम। ये कहाँ की डांस फॉर्म है? ये आपकी तमिलनाडु की डांस फॉर्म है। आगे चलते हैं, इससे आगे डांस फॉर्म की बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट करते चलना है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अब अगली स्टेट की तरफ चलते हैं। अगली स्टेट है हमारी आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो डांस फॉर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। अगली बात करते हैं, अगला चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की क्या डांस फॉर्म है? तो महाराष्ट्र की, जैसे आपने कई बार देखा होगा न्यूज में भी और टीवी चैनल्स पे भी आती है, लावनी है डांस फॉर्म। महाराष्ट्र की डांस फॉर्म क्या है? लावनी। लावनी इज द डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। अब चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की डांस फॉर्म की बात करते हैं,
तो उड़ीसा की जो डांस फॉर्म है वो है चाहू। चाहू इज द डांस फॉर्म ऑफ उड़ीसा। उसके बाद अगली स्टेट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो डांस फॉर्म है वो क्या है? उत्तर प्रदेश की डांस फॉर्म है आपकी कथक। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूं मैं ये सारे फैक्ट्स आपको कि किस में काउंट होंगे, ये सारे फैक्ट्स आपके एक्स्ट्रा नॉलेज में काउंट होंगे। तो उत्तर प्रदेश तक हमने कवर कर लिया, एक बार रिवाइज करते हैं। आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म कुचिपुड़ी, महाराष्ट्र की डांस फॉर्म लावनी, उड़ीसा की डांस फॉर्म चाहू और उत्तर प्रदेश की डांस फॉर्म कथक। अब अगले राज्य की तरफ चलते हैं अपने। अगला राज्य हम लेके चल रहे हैं अपना, वो लेके चल रहे हैं हम जम्मू एंड कश्मीर, जो अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। वहां की जो डांस फॉर्म है उसका नाम है रॉफ। तो आज हमने कितने स्टेट कवर कर लिए? 10 करके आपको याद करने हैं। इससे पहले भी मैं एक्स्ट्रा स्पेशल में आपको 10 करके न्यूज दे चुका हूं, उन पे भी ध्यान देना। मेरी जितनी वीडियो है उनके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उनको भी रिवाइज कर लेना। आज की मेरी ये क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।